वेलकम बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किया था, जिसमें हम लोगों ने कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करके नेट कैपेसिटेंस निकाला था। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बहुत ही सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज़ फीलिंग से पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। मीन्स जो कैपेसिटर होता है वो बेसिकली बनाया क्यों जाता है, ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है पहली क्लास में। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं किया है तो आप पहले जाकर वो क्लास अटेंड करिए, जिसमें ये बताया गया है कि कैपेसिटर क्यों बनाया गया, आखिर कैपेसिटर का जन्म क्यों हुआ। जब हमारे पास कंडक्टर ऑलरेडी था तो कैपेसिटर क्यों आया। ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि कैपेसिटर का जन्म क्यों हुआ, उसका नाम कैपेसिटर ही क्यों पड़ा और कोई नाम क्यों नहीं पड़ा। कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्ट करना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वैसे ही कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, यानी कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। कैसे करता है वो भी हम लोग देखेंगे और उसका डेरिवेशन भी हम लोग यहां पर करने वाले हैं। हम देखते हैं यहां पर एक कैपेसिटर लिया गया है। इस कैपेसिटर में दो प्लेट हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट नंबर 1 और ये है प्लेट नंबर 2। ये दो प्लेट जिससे बने हैं वो है कंडक्टर और इस अरेंजमेंट को कहा जाता है कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर जब बैटरी से कनेक्ट होता है तो बैटरी से चार्ज धीरे धीरे निकलने लगता है और इस कैपेसिटर में जाकर स्टोर होने लगता है। मतलब इस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है उसे कहते हैं चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। मतलब ये चार्ज स्टोर हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर होता है। और वो चार्ज स्टोर कहाँ से होता है? बैटरी से। जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से चार्ज निकलता है और इस प्लेट पर जाता है। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लिया है और इस कैपेसिटर में दो प्लेट हैं और इनिशियली ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब जब इसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है कि कैपेसिटर को चार्ज करना बाय द बैटरी, और उस केस में आप कैपेसिटर को चार्ज देते हो। मतलब कैपेसिटर चार्ज अपने अंदर स्टोर करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और जब वही चार्ज कैपेसिटर किसी डिवाइस को देता है उसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो बात समझिए, पहले मैंने कहा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और फिर मैंने कहा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज स्टोर करना और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज को रिलीज करना। तो फिलहाल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो हम लोग चार्जिंग कंडीशन को देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो प्लस चार्ज है वो प्लेट 2 से निकलकर प्लेट 1 में आया होगा। आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि सबसे पहले क्या हुआ होगा कि प्लस चार्ज प्लेट 2 से निकलकर प्लेट 1 में आया होगा और धीरे 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 इस प्लेट पर प्लस चार्ज स्टोर हो गया होगा और इस प्लेट पर माइनस चार्ज स्टोर हो गया होगा, ठीक है। और तब हमने कहा कि उस समय लेट सपोज कि ये जो प्लेट था वो Q डैश था और ये प्लेट था माइनस Q डैश। देखिए, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर होगा उतना ही इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा, न ज़्यादा न कम। सो अगर Q डैश ये इस प्लेट पर अगर Q डैश चार्ज होगा तो इस प्लेट पर माइनस Q डैश चार्ज हो जाएगा, क्योंकि Q डैश चार्ज यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अब क्या हुआ कि दोनों का पोटेंशियल बैलेंस हो गया। ऐसे समझिए कि जब आप किसी को कुछ दे रहे होते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है और आपने किसी को 1 रुपये दिया, तो अभी आपका पोटेंशियल हाई है क्योंकि आपने 1 रुपये दिया, उसके पास 1 रुपये, आपके पास 9 रुपये। फिर आपने 1 रुपये दिया, उसके पास 2 रुपये, आपके पास 8 रुपये। इस तरह करते करते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपके पास हो जाएंगे 5 रुपये और उसके पास भी हो जाएंगे 5 रुपये। मतलब आपने 5 रुपये उसको दे दिए। अब दोनों का जो चार्ज है, दोनों का जो पैसा है वो बराबर हो गया है।
तो ठीक इसी तरह यहां से चार्ज जब निकलने लगा धीरे 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 धीरे, तो यहां माइनस चार्ज आ गया और यहां प्लस चार्ज आ गया। एक ऐसी स्थिति आई जहां पर दोनों चार्ज बराबर हो गए, मतलब यहां माइनस क्यू डैश और यहां क्यू डैश, अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। हमने कहा कि अब इस पर अगर कोई चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसे सामना करना पड़ेगा एक बाहरी एलियंस की दुनिया का। व्हाट इज द एलियंस की दुनिया? मतलब कि अब ये जो माइनस प्लस बन गए हैं ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पैदा करेंगे, ठीक है। मतलब अब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है। यहां देखिए ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जा रहा है। मतलब यह है कि अब इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये अब आंतरिक दुनिया यानी एलियंस की दुनिया में आ गए हैं हम लोग। तो अब क्या हुआ कि जब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम चार्ज को फिर से डी क्यू डैश चार्ज को यहां ट्रांसफर करेंगे तो इसे करना पड़ेगा वर्क डन, ठीक है। फिर समझ लीजिए, जब हम इनिशियली डिस्चार्ज कैपेसिटर को यहां पे रखा गया था तो उस समय दोनों प्लेट पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे दोनों पे चार्ज डेवलप हो गया तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप सेटअप हो गई। इसके बाद जब कोई चार्ज डी क्यू डैश अगर फिर से ट्रांसफर होगा तो समझ लीजिए कि उसको अब वर्क करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे जब स्टार्टिंग में आप खाना खाते हो और आपको भूख लगती है तो आप बहुत जल्दी 2-4 रोटी खा जाते हो, पता नहीं चलता कब रोटी खत्म हो गई। लेकिन जब आपको लगता है कि मेरा पेट भर गया है लेकिन इसके बाद भी अगर आप दूसरी रोटी खाने की कोशिश करते हो तब आपको एक्सटर्नल एफर्ट का सामना करना पड़ता है, आपको खाने में थोड़ी मुश्किल होती है, फिर आप आनाकानी करने लगते हो। लेकिन वैसे आदत है लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा खाने की। तो वही बात है कि जब ये बैलेंस हो गया तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डी क्यू डैश चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट में ट्रांसफर करने को सोचा। तो क्या करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा हमें वर्क डन, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है। सो निकालते हैं वर्क डन कितना आता है। हम जानते हैं, पहले क्लास से पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। वी नो दैट V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर इस फॉर्मूले से देखें सो व्हाट अबाउट डी डब्ल्यू? डी डब्ल्यू हो जाएगा क्यू डैश, यहां पर डी क्यू डैश है तो आप लिखेंगे डी क्यू डैश इंटू वी डैश, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसका वी डैश, ठीक है। सो वर्क डन कौन कर रहा है? वर्क डन कर रहा है डी क्यू डैश। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया था जिसमें उसे क्रॉस करके जाना था माइनस टू प्लस, तो उसे वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क हो गया डी क्यू डैश इंटू वी डैश। अब हम निकालना चाहते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब कितना? टोटल वर्क का मतलब हो गया हमें अब क्यू चार्ज ट्रांसफर करना है, क्यू चार्ज। टोटल वर्क डन बाय चार्ज क्यू ट्रांसफर्ड। तो अब हमें चार्ज क्यू को ट्रांसफर करना है, इस चार्ज को हमें ट्रांसफर करना है इस प्लेट से इस प्लेट तक। सो हमें क्या करना पड़ेगा? डी डब्ल्यू को हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट, कहां से कहां तक? 0 से W तक। और उसी तरह से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी क्यू डैश इंटू वी डैश को 0 से लेकर Q तक, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में कैपेसिटर डिस्चार्ज था, मतलब वहां पे चार्ज नहीं था, मैंने कहा 0, और आखिरी में फाइनली आपके पास जो कैपेसिटर आ गया उसमें यहां चार्ज Q, यहां माइनस Q, मतलब आपकी लिमिट 0 से Q जाएगी। और ये कौन सी केस है? ये इंटरमीडिएट केस है, जब बीच का केस जहां पर इसको वर्क डन करना स्टार्ट किया था। चलिए अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू CV। इस फॉर्मूले का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे और हम लोग चेंज करेंगे V को Q बाई C में। सो व्हाट अबाउट V? V हो जाएगा Q बाई C, और इसका इस्तेमाल हम लोग यहां पे करते हैं। देखिए क्या आता है। सो यहां पे आ जाएगा W और यहां आ जाएगा अब की 0 से Q डैश, और ये आ जाएगा V डैश इज इक्वल टू Q बाई C, सो Q डैश अपॉन C, और यहां आ गया डी क्यू डैश। अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। अब हमें सिंपली ये C हो जाएगा कांस्टेंट जो बाहर निकल के आ जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ Q डैश का इंटीग्रेशन करना है। सो बेसिकली इसमें 3 स्टेप आपको याद करने हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपको डी डब्ल्यू वर्क करना है डी क्यू डैश को ट्रांसफर करने के लिए। पहला स्टेप डी क्यू डैश को ट्रांसफर करने के लिए डी डब्ल्यू वर्क करना है।
दूसरा स्टेप, आपको वी डैश को चेंज करना है क्यू डैश अपॉन सी में, और तीसरा स्टेप आपको सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है। मतलब 3 स्टेप में ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लोग अब इसको करेंगे इस वाले क्वेश्चंस को। तो देखिए, अब जो यहां पर आ गया हमारा, ये था हमारा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से Q डैश अपॉन C, और यहां था DQ डैश। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और 1 अपॉन सी बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी 0 से Q, और Q डैश DQ डैश आ गया। हम जानते हैं यहां पर कि x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x स्क्वायर बाई 2। अगर इसका इस्तेमाल करें तो W जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन सी 0 से Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पे हो गया DQ गायब हो जाएगा यहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद। सो इसको ऐसे लिख देते हैं, सो 1 अपॉन सी, और ये हो जाएगा Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पे लिमिट आ गई 0 से Q। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, W जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन सी आ जाएगा, और यहां आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। सो फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया? फाइनल आंसर मिल गया W कह सकते हैं हम लोग वर्क डन को एनर्जी, यही वर्क डन एनर्जी में स्टोर होती है। सो U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई सी। अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट अबाउट द एनर्जी। हम यहां एनर्जी की बात क्यों कर रहे हैं जबकि हम यहां कर रहे थे वर्क की बात? तो वर्क और एनर्जी में क्या है रिलेशन? देखिए, जब हम वर्क करते हैं तो वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम वर्क करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जब ये चार्ज होता है कैपेसिटर, चार्ज होने का मतलब होता है चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तरफ, तो वो चार्ज जो वर्क करता है वही वर्क इस कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। तो व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर? इट इज द वर्क डन बाय द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। सो यहां पर एक जो चार्ज होता है वो चार्ज अगर एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाता है तो जो एनर्जी स्टोर होती है, जो वर्क करता है, वो वर्क जिस एनर्जी के रूप में स्टोर होती है उस एनर्जी कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो अगर एग्जाम में पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो डोंट बी कंफ्यूज कि हमने तो सिर्फ एनर्जी पढ़ा था और एग्जाम में आ गया पोटेंशियल एनर्जी। सो आप ये याद रखिए कि जब भी कोई चीज़ अगर स्टैटिक होती है, मतलब मोशन नहीं होता है, आप बहुत ही स्लो काम करते हैं, तो उस केस में जो एनर्जी आपके स्टोर होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि आप बहुत स्लोली आपने सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जा रहे हो आप, तो उस समय जो आपके अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि आपकी वेलोसिटी है ही नहीं। तो इस केस में भी हम इस चार्ज को स्लोली 1 बाई 1 करके ट्रांसफर कर रहे हैं। सो जो ये वर्क कर रहा है चार्ज, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। सो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम इसको और वैरायटी में सॉल्व कर सकते हैं कि इस तरह से। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने किया कि जो W हमारा है वो है U जो हमारे पास है, हमारे पास जो U है वो है U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई सी। अब आप चाहो तो Q को CV पुट कर दो, Q को CV, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा U इज इक्वल टू हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाई सी, और यहां C कटते ही U आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। सो ये दो फॉर्मूला जिसके आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई सी एंड U इज इक्वल टू CV स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग करने वाले हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में उठना चाहिए जो नहीं उठ रहा होगा, कि अगर हम इन कैपेसिटर को एक के बाद सीरीज में जोड़ देते तो नेट एनर्जी कितनी आती, या फिर अगर इनको हम एक के बाद एक पैरेलल में जोड़ते तो एनर्जी कितनी आती। तो देखते हैं एनर्जी कितनी आती है। अब यहां पर हमने क्या किया है कि सीरीज में जोड़ा है कैपेसिटर को कुछ इस तरह से। ये देखिए कैपेसिटर जुड़ गया है सीरीज में इस तरह से, इसका C1 हो गया, इसका C2 हो गया, इसका C3 हो गया, और जो हमारे पास पोटेंशियल है वो मान लेते हैं इसका V1 हो गया,
इसका पोटेंशियल V2 हो गया और इसका पोटेंशियल V3 हो गया। और निकालना चाहते हैं हम लोग कितना आएगा इसकी एनर्जी, नेट एनर्जी कितनी आती है। तो पहले तो आप याद करिए जो नेट एनर्जी आती है हमारे पास वो आती है U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। अब इससे ही हमें डिराइव करना है कि ये कैसे आएगी। ठीक, देखिए इसमें जो इक्वल है वो क्या इक्वल है, चार्ज। इसके अंदर अगर कोई चीज इक्वल है तो वो है चार्ज, मतलब Q चार्ज इन तीनों कैपेसिटर में कॉमन है और डिफरेंस हमारे पास है वो है यहां पर V, पोटेंशियल डिफरेंस है और कॉमन चार्ज है। सो अगर हम बात कहें अपना कि व्हाट अबाउट Q, तो आप बोलो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, सॉरी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और तीनों में चार्ज सेम होगा। वो चार्ज कितना होगा Q। नेट सी कितना आता है, अगर हम नेट सी की बात करें तो व्हाट अबाउट नेट सी। नेट सी हमारे पास आता है यहां पर 1/c इज इक्वल टू 1/c1 1/c2 और प्लस 1/c3। अब जरा सा आप देखिए, जगह निकालते हैं, फॉर्मूला हम लगाते हैं इसका। व्हाट अबाउट एनर्जी, एनर्जी होता है U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब यहां पर 1/c को आप ब्रेक कर सकते हो इस फॉर्मूले में 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 में। चलिए ब्रेक करके देखते हैं कितना आता है। सो 1/2 और ये Q स्क्वायर हो गया, यहां लिखिए 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब जरा तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा अब U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C1 प्लस हाफ Q स्क्वायर बाई C2 प्लस हाफ Q स्क्वायर बाई C3। अगर आप देखो सो व्हाट अबाउट दैट, जो U हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग U1, इसको बोलेंगे हम लोग U2 और इसको बोलेंगे हम लोग U3। सो देखिए एनर्जी जो हमने लिखा था यहां पर U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, वो इस फॉर्मूले से आराम से आ गई। हमने क्या किया फिर से समझाता हूं आपको। देखिए यहां पर C1, यहां पर C2, यहां पे C3 और आपको करना है नेट कैपेसिटेंस निकालना है। सो व्हाट अबाउट नेट कैपेसिटेंस, आप कहते हो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमें एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है हाफ Q स्क्वायर बाई C और 1/c की जगह पर आप इस पूरे आइडेंटिटी को यहां पर उतार दीजिए। फिर आप करना है इसको मल्टीप्लाई इंडिविजुअल, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई। और आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड U1 क्योंकि यहाँ C1 है, यहाँ C2 है तो U2 और यहाँ C3 है तो यहाँ U3 हो जाएगा। और नेट जो एनर्जी हो जाएगी स्टोर वो हो जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट होगा तो कितनी एनर्जी आएगी, तो उसे भी देख लेते हैं हम लोग कि अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होगा कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ये है हमारा कैपेसिटर और इस तरह से हमारा कैपेसिटर कनेक्ट है। अब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे C1, यहाँ पे C2 और यहाँ पे C3 और नेट जो होगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका डेरिवेशन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, आप जाकर देख सकते हो। सो व्हाट अबाउट नेट U, तो U होता है हाफ CV स्क्वायर और यहां पर C की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, हाफ यहां पुट करें C1 प्लस C2 प्लस C3 और यहां हो गया V स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए। सो हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर और इसके बाद इसे आप कह सकते हो U1 प्लस U2 और प्लस U3। तो सिंपल सा मतलब है कि या सीरीज हो या पैरेलल, आपको हर जगह एनर्जी सबका सम मिलता है। जितने भी कैपेसिटर होंगे उनका एनर्जी आप अलग से निकाल के भी अगर ऐड कर दोगे तो आपको नेट एनर्जी मिल जाएगा, चाहे वो पैरेलल में कनेक्ट हो या फिर सीरीज में। सो एनर्जी का फंडा एकदम क्लियर है। एनर्जी नहीं देखता है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्ट है या फिर पैरेलल में। सो अब हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हमें यहां देखना है इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ 12 पिकोफैरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 50 वोल्ट। यहां पर दो कैपेसिटर दिए हुए हैं 12 पिकोफैरेड के, सेम उनका मैग्नीट्यूड है
और दोनों को जोड़ा गया है 50 वोल्ट से। तो पहली लाइन यही कहती है कि 12 पिको फैरेड के दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा गया है जिनका जो पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट है बैटरी का। इस बैटरी के 50 वोल्ट के पोटेंशियल से ही इन दोनों कैपेसिटर को जोड़ा गया है, इसका कहने का ये मतलब है। अब इसके बाद ये कहता है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो एनर्जी स्टोर आपको निकालना है तो आपके पास दो तरीके हैं। आप चाहो तो अलग अलग एनर्जी निकाल के प्लस कर लो, या फिर आप नेट एनर्जी एक ही बार निकाल लो। तो हम नेट एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कि नेट कैपेसिटेंस कितना हुआ। सो व्हाट अबाउट नेट कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू सी नेट कितना आ जाएगा, सी नेट आ जाएगा C1 C2 अपना C1 प्लस C2। सो इट्स वेरी क्लियर, जब भी दो कैपेसिटर दिए हों तो सीरीज में हम जब भी दिए होते हैं सीरीज में हम ऐसे ही से कैलकुलेट करते हैं। सी नेट इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई करिए, दोनों का डिवाइड कर दीजिए। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 6 पिको फैरेड। एक तरीका मैंने और बताया था आपको कि जब भी सीरीज में कनेक्ट हो कोई भी कैपेसिटर और जितने कैपेसिटर कनेक्ट हों आप उतने का डिवाइड कर दो तो आपको निकल के आ जाएगा नेट कैपेसिटर। जैसे यहाँ पे 2 हैं तो आपने 2 में डिवाइड कर दिया, 6 आ गया। अगर 3 होते तो 3 से डिवाइड करते 4 पिको फैरेड आ जाता। अगर 6 ऐसे ही डिवाइड होते, ऐसे ही कनेक्ट होते तो आप 6 से डिवाइड करते तो आंसर आता 2 पिको फैरेड। मतलब जितने भी कैपेसिटर आपको सीरीज में दिए गए हैं आप उसमें उतने ही कैपेसिटर का डिवाइड कर दीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा कितना कैपेसिटेंस इसका होगा, नेट कैपेसिटेंस। खैर, तो नेट कैपेसिटेंस हमारा आ गया 6 पिको फैरेड, इसमें सी नेट। अब देखते हैं क्या हो सकता है। अब हम लोग को लेना है एनर्जी। सो व्हाट अबाउट एनर्जी, तो एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर। सो व्हाट अबाउट सी नेट निकल चुका है 6, और जो V दिया है वो कितना दिया है, इसको मैं चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पिको फैरेड है तो हम चेंज करते हैं 6 इंटू 10 की पावर -12 में। एक पिको फैरेड में 10 की पावर -12 फैरेड होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10 की पावर -12 फैरेड। ठीक है, अब इसके बाद जो V दिया है वो दिया 50 वोल्ट। सो ये हो जाएगा 50 इंटू 50। अब आपको सिंपली सॉल्व करना है। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 75 इंटू 10 की पावर -10। ये आ गया आपका जूल। तो इतनी एनर्जी स्टोर हो गई है हमारे कैपेसिटर में अगर सीरीज में हमने ऐड किया है। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। हाफ CV स्क्वायर, C की वैल्यू हमने यहां उठाएंगे 6, सीधा सीधा इसको सॉल्व करना है। C आते ही यहां पर रख देंगे उठाकर, और उसके बाद जो हमारे पास C होगा पिको फैरेड में, इसको चेंज करेंगे फैरेड में। V की वैल्यू 50 दिया है, 50 का स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करने पे 675 इंटू 10 की पावर -10 जूल आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास पहले का आंसर। इसमें कई सारे पार्ट दिए हुए हैं। सो अब हम बात करेंगे दूसरे आंसर के बारे में। सो व्हाट अबाउट सेकेंड आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है इसी के अंदर कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द कॉम्बिनेशन के बाद इफ दिस वेयर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में कंबाइंड होते तो कितनी एनर्जी स्टोर होती। तो अब क्या करना है, आपको जो C है उसे पैरेलल में निकालना है। सो व्हाट अबाउट पैरेलल में C कैसे आएगा, C पैरेलल C1 प्लस C2, सिंपली 12 प्लस 12 दैट इज 24 पिको फैरेड। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एनर्जी। सो एनर्जी हो जाएगा भाई सेम चीज हाफ CV स्क्वायर, बस यहाँ पे CP हो जाएगा पैरेलल वाला। सो ये हो गया हाफ और यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ पर हो गया सीधा सीधा 50 इंटू 50, यहाँ पावर लिखेंगे 10 की पावर -12। तो अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, ये आ गया हमारा 12, ठीक। और ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -10। सो 12 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -12, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप निकाल सकते हो इसके बाद एनर्जी कितनी आएगी, यू कैन कैलकुलेट दिस
ये जूल आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जो पहले आपके पास यहां पर 6 आ रहा था, अब वो आ रहा है 24। आप ऐसे भी सोच सकते थे इसको ना लगाते हुए भी कि ये अगर 24 आ रहा है मतलब ये 4 गुना हो गया, तो आपको सिंपली जो आपने आंसर निकाला था पहले उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन फिलहाल आपने ऐसे लगाया है, आप वैसे भी लगा सकते हो कि ये 4 गुना है तो जो एनर्जी होगी वो भी 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो सीरीज में आया था वो 6 पिकोफैरेड आया था और अब कितना आ रहा है 24 पिकोफैरेड, मतलब जस्ट 4 गुना। तो आप 4 का मल्टीप्लाई करके वो आंसर निकाल सकते थे और ऐसे भी आंसर आप निकाल सकते हो। सो बैटरी से चार्ज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यहां पर Q इज इक्वल टू CV। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर गेटिंग टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इस बैटरी से जो चार्ज निकलने वाली है उसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। अगर आपको सीरीज निकालना है तो Q सीरीज इक्वल टू C सीरीज इंटू पोटेंशियल, और अगर आपको P निकालना है तो आप लगाइए CP इंटू V। मतलब अगर सीरीज में चार्ज निकालना हो तो आप लगाइए 6 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 50, और अगर आपको निकालना है पैरेलल में तो QP हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 50, और ये हो गया जूल। सो मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपको चार्ज निकालना हो तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल कैपेसिटेंस। अगर सीरीज में निकालना हो तो सीरीज में लगाइए, और अगर पैरेलल में निकालना हो तो पैरेलल में इसको आप निकाल सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और कैसे निकालना है। इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था कि आप इस बैटरी से निकलने वाली चार्ज को कैलकुलेट करिए, और ये 2 केस में जब हम इस बैटरी से 2 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तब कितना चार्ज निकलेगा, और जब जोड़ते हैं हम लोग पैरेलल में तब कितना चार्ज निकलेगा। मीन्स हमें यहां से निकलने वाले चार्ज को कैलकुलेट करना है बेसिकली, और उसके लिए चाहिए हमें 2 चीज़। एक चाहिए हमें कैपेसिटेंस नेट, और दूसरा चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें पता है 50 वोल्ट। बस हमें निकालना था नेट कैपेसिटेंस, जो हमने निकाला था यहां पर C सीरीज इज इक्वल टू 6 पिकोफैरेड, और C पैरेलल नेट जो निकाला था हम लोगों ने वो था 24 पिकोफैरेड। और इस चीज़ का हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो हमने निकाला था Q जो निकलेगा चार्ज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन वो निकलेगा, ये देखिए ये C है और ये क्या है V, और यहाँ आ जाएगा सॉरी ये कुलाम हो जाएगा, कुलम। सो आप इसे कह सकते हो कुलम, ठीक है, जैसे कुलम। इतना चार्ज यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से निकालेंगे तो 24 इंटू 10 पावर -12 ये भी आ जाएगा हमारे पास कैपेसिटेंस, और ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये भी हो जाएगा कुलम। अगर आप चाहते तो आप इसकी मल्टीप्लाई नहीं करके भी आप इसे पीको कुलम में निकाल सकते थे, लेकिन कुलम में निकालेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं डायरेक्ट 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो आपको निकल जाएगा पीको कुलम, और यहाँ से भी आंसर आएगा पीको कुलम में। तो अगर आप चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई ना करें, पीको कुलम में आंसर निकालें, और या फिर तो आप कुलम में निकाल सकते हैं, तो ऐसे चार्ज निकल सकता है। तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कैसी लगी आपको आज क्लास? अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो बेहिचक आप कमेंट में लिखिए कि सर मुझे इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, आप क्लियर कर दीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। क्योंकि जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे, और इस सिचुएशन में आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन किसी भी कॉलेज में या कहीं भी जो आप चाहते हैं नीट में, IIT में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा आपका सिलेक्शन। मेरा तमन्ना है, मेरी विशेष है कि आपके सिलेक्शन हो, लेकिन सफ़र थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउट्स का क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सो अपने डाउट्स को कमेंट में लिखिए और आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा। आप इस चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों को बताइए कि एक ऐसा चैनल है जहां पे सर पढ़ाते हैं, अच्छे से स्मार्ट क्लास में समझाते हैं, और उसके लिए कोई भी फीस नहीं लेते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। और मेरा प्रॉमिस है कि आपने अगर पूरा सिलेबस हमारे यहाँ पढ़ा तो डेफिनेटली आपके 90+ मार्क्स 100% आएंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में, कि डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने पर हमारा कैपेसिटर कैसे वर्क करता है और उसके कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही।